तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज मैं आपके साथ आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस था प्रीवियस पेपर के अंदर वो डिस्कशन करूँगा। बेसिकली यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। पहली चीज़ मैं ये बता दूँ, सभी जो यूट्यूबर जो है आपकी जो बता रहे हैं कि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की कुछ लोग प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखो, वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है। पहली चीज़ तो ये वैकेंसी नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आरएसएस भी करवाएगी या आरएसएस जो आरएसएस भी करवाएगी या आरपीएससी करवाएगी, उसके लिए भी आपका जो है वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो 3600 ग्रेड पे है, जैसे जयन की जो वैकेंसी है वो कौन करवा रहा है? आरएसएस भी करवा रहा है। अब ये जो वैकेंसी है ये 3600 के अंदर अगर आती है तो फिर आरएसएस भी को करवानी चाहिए। अगर आरएसएस भी नहीं करवा रही तो फिर आरपीएससी करवाएगी, कितना फिर ग्रेड पे होगा? 4200। अब यहाँ पे एक चीज ये देख लो कि जब ग्राम सेवक प्लस टीआरए की वैकेंसी है, वो क्या है? आरएसएस भी करवा रही है। इसका मतलब ये है, अगर आरएसएस भी को जो जूनियर अकाउंटेंट करवाना होता तो फिर ये इसके साथ ही कुछ ना कुछ उसकी विज्ञप्ति या फिर एडवर्टाइजमेंट पे या फिर कुछ ना कुछ उसका करती। लेकिन यहाँ पे आरएसएसबी ने कुछ नहीं किया है जूनियर अकाउंटेंट की तरफ से, ना ही उसका नाम लिया। तो ग्राम पर सेवक प्लस टीआरए का नाम लिया। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है जो 3600 ग्रेड पे के अंदर ग्राम सेवक व टीआरए की वैकेंसी जो है आरएसएसबी करवाएगी, ये क्लियरिफाई हो गया। लेकिन जो आरपीएससी है, आरपीएससी अगर करवाएगी तो इसका जो ग्रेड पे है वो कितना होगा? 4200 होगा। और आरपीएससी और आरएसएसबी का इतना फर्क है। अगर आरएसएसबी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है तो ये जल्दी होगा, है ना। पहली चीज तो यही मान के चलते हैं कि आरपीएससी से तो क्या होगा, ये जल्दी होगा। ठीक है, हमें हमें वेट रहेगा आरपीएससी के अंदर वैकेंसी कब आती है। पहली चीज तो ये कि अभी तो गवर्नमेंट का ही बहुत इश्यू चल रहा है। एंड दूसरी चीज जो आपके सामने आ रही है वो कोरोना आ रही है। अब जैसे मैं हाईएस्ट जो मतलब हाई जो सिटीज है उनके अंदर तो पहले से ही कोरोना बहुत हुआ। तो यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला भी इश्यू रहेगा। तो यहाँ पे अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। मैं भी जनवरी के अंदर आपका जो है नोटिफिकेशन इशू हो, क्योंकि अभी तो सरकार को भी बहुत सारा काम करना है। यानी ये जो इफेक्ट आया, ये जो क्राइसिस आ रहा है, ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि सरकार को काम करना पड़ेगा अब, है ना। तो इसलिए अगर हम बात करें सिलेबस की, तो मैं बेसिक बेसिक से टॉपिक लेता हूँ जो सामान्य है। जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके अंदर भी यही सब्जेक्ट लगते हैं आपके। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर भी आपको हिंदी, ये वाले हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में, दैनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, तो ये सारे टॉपिक आपको उसके अंदर भी पढ़ने पड़ते हैं। उसके अंदर ये रहता है कि ये 40% के लिए आता है। इसके लिए आता है ये 40% के लिए आता है। और यहाँ पे ये क्या कर किसके लिए आता है? ये हाफ एंड हाफ के लिए आता है। 50% ये आता है, 50% नीचे वाला आता है पोर्शन। गणित व कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी का सत्र होगा। यानी हिंदी, अंग्रेजी, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत है। अगर हम इसकी बात करें कि जो गणित और कंप्यूटर है वो तो सेकेंडरी स्तर के होंगे और बाकी के जो होंगे सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले जो कॉमर्स वाला जो पोर्शन है उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखो, इसमें थोड़ा सा पेचीदा है कार्यक्रम। इन्होंने क्या दिया है? अकाउंटेंसी तो दी है, व्यवसाय पद्धति दी है, यानी आपका जो है बिजनेस मैनेजमेंट भी दिया है। ये हो गया अकाउंटेंसी, ये हो गया बिजनेस, और आपका जो है लेखा परीक्षा दी है। भारतीय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स दी है। और जो आरएसआर है रूल, उनके दिए रूल दिए हैं, और जीएफ एंड आर के रूल के दिए। तो ये वाले जो रूल हैं वो दिए हैं। यानी आपके पास 6 पोर्शन है अभी। अब इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। हिंदी इंग्लिश का आप देख लेना। हिंदी के अंदर सेम इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समान रहती है, सेकेंडरी लेवल है। राजस्थान के अंदर जो आपके 17-18 टॉपिक लगते हैं वही टॉपिक है, उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। अर्थव्यवस्था, सामाजिक, यानी इसके अंदर जो है आपका करंट जीके भी शामिल होगा। दैनिक जीवन जो भी आपका जो एवरीडे साइंस के अंदर आता है। मैथमेटिक्स के अंदर नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर, जो कि आपकी सेकेंडरी की मैथमेटिक्स है वहाँ तक के। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो कि लिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर आ गया मीनिंग, नेचर, फंक्शंस, यूजफुलनेस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस।
अब अकाउंटिंग प्रोसेस यानी जनरल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनेगा। तीसरा चीज आता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक समाधान विवरण पत्र कैसे बनाना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तलपट को कैसे सुधारा जाए या अशुद्धियों को कैसे सुधार करना है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और उनके द्वारा जो अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं उनके द्वारा कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर फंडामेंटल आता है और एक आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये वाला पार्ट रहता है। यानी ये 11th-12th की बुक है अगर आप देखे जाए तो। बिजनेस मेथड की बात करें तो बिजनेस के अंदर जो आपकी जो मैथमेटिक्स जो बिजनेस मेथड की जो बुक आती है वो पूरी दी गई है। बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेगटिबल इंस्ट्रूमेंट, सोर्स ऑफ बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर राइट्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, ये सारे रूल्स हैं। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग है, वाउचिंग है, इंटरनल कंट्रोल है, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन है, राइट्स, ड्यूटीज, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैसे होगा, ऑडिट रिपोर्ट्स और ऑडिट क्या पूछा गया और ऑडिट के जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनके बारे में पूछा गया, ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में पूछा है। बाद में इंडियन इकोनॉमी की बात की और इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आपको राजस्थान की इकोनॉमी भी पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी की फीचर, प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी की पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन, कॉजेज, इफेक्ट्स हैं, उसके जो उपचार हैं वो क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसका इफेक्ट क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है और बाकी के जो रूल्स हैं वो आपको पढ़नी है। यानी ऑल ओवर अगर हम पेपर को देखे जाएं तो बहुत ही आपका जो वास्ट सिलेबस है। यानी अगर आज यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अगर वैकेंसी भी नहीं आई, अगर आज आपसे यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपकी तैयारी करने के लिए भी आपको कम से कम कितना है 6 से 8 मंथ का टाइम लगेगा। एक एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक के अंदर मैं जनरल को छोड़ भी दूँ, यानी ऊपर वाले जो जनरल पेपर है उसको मैं छोड़ भी दूँ तो जो सेकंड पेपर है उसको आप तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जो बुक कीपिंग आप पढ़ भी लोगे, व्यवसाय पद्धति है और जो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे कवर करोगे और आपके लिए बुक कैसे प्रेफर करोगे, बुक कहाँ से प्रेफर होती है। आप ये मत सोचना कि जो मार्केट से बुक लेके आते हो वो इनफ होगी, नहीं, इनफ नहीं होगी। मैं बात करता हूँ यहाँ पे 12th की बुक पढ़ो कि एनसीईआरटी की सी 11 और 12th की बुक साथ में पढ़ो। उसके बाद जो ग्रेजुएशन की जो 4-5 बुक लगती है उनके ऊपर पढ़ो। जैसे बही खाते के ऊपर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक लगती है और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगती है, दोनों बुक यूजफुल रहती है इस पोर्शन को कवर करने के लिए। अगर व्यवसाय पद्धति की बात करूं तो 11th-12th की बुक और उसके बाद जो बिजनेस मैनेजमेंट की जो बुक लगती है आपके ग्रेजुएशन के अंदर वो इनफ है। भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें तो 11th-12th की बुक जो बुक है उनकी समरी आपको याद करनी है एनसीईआरटी के अंदर, और बाकी के जो टॉपिक्स है आप जो ग्रेजुएशन की बुक्स है उसके लिए सेपरेटली पढ़ोगे। यानी जैसे आपको इन्फ्लेशन दिया तो इन्फ्लेशन उस टॉपिक से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इस तरह का सिलेबस है। इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 और 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये बेटर रहेगा कि आप कब से तैयारी करें, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा डेडिकेशन करनी पड़ेगी। यानी अगर आज से आप तैयारी करते हो और आपकी जनवरी के अंदर भी वैकेंसी आती है तो भी आपका जो सिलेबस कवर होगा वो मार्च तक होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप जूनियर अकाउंट के लिए डेडिकेशन करते हो तो अब मैं बोलूँगा कि आप साथ में जो है जेवीएनएल के लिए भी डेडिकेट करो। जेवीएनएल के अंदर क्या है, फर्स्ट पेपर तो फर्स्ट पेपर ही है। सेकंड की बात करूँ तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके अंदर भी लगेगी और ऑडिटिंग भी लगेगी, जो है ऑडिटिंग भी लगेगी। अब मैं बात करूँ कि जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर भी आपके चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पे इनकम टैक्स और जो टैक्सेशन है उसका कोई पोर्शन नहीं है। हो सकता है आपको जो चेंजेस मिले उसके अंदर इनका भी पोर्शन डाला जाए। यानी जीएसटी का नॉलेज होना जरूरी है तो जीएसटी के अंदर भी डाला जा सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत पोर्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है आपको। आपका फैसला अपने हाथ होता है। आपकी वैकेंसी और ये वैकेंसीज और ये चीज़ें ध्यान में नहीं रहती ना।
वैकेंसीज इंपॉर्टेंट नहीं, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पढ़ना जल्दी स्टार्ट करें ना। जो भी है आपका, जो भी पेपर है, चाहे पटवारी का हो किसी का हो, आप ये जल्दी स्टार्ट करें।